नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज बात करेंगे कि क्या बॉलीवुड के नेपो किड्स की दुकानें बंद होती जा रही हैं। एक तो जिनकी फिल्में आ रही हैं उनको न केवल ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि उनके फ्लॉप होने का खतरा भी बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इधर एक लंबी लिस्ट ऐसी तैयार हो गई है उन नेपो किड्स की जिनकी पिछली फिल्में फ्लॉप रही हैं और अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि उनके पास काम की कमी हो रही है। बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं और जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं वो नेपो किड्स के साथ काम करने के बजाय दूसरे एक्टर्स को देख रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे वो कौन कौन से नेपो किड्स हैं जिनकी शुरुआत तो बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके कैरियर पर संकट नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें, आज वरुण धवन का जन्मदिन है और गाना रिलीज हुआ उनका ब्याह करा दो जी। फिल्म आने वाली है, उनके पापा ने डायरेक्ट की, डेविड धवन ने, है जवानी तो इश्क होना है, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी हैं इस फिल्म में। आज जैसे ही ये गाना लॉन्च हुआ उसके बाद लोगों ने जबरदस्त रूप से वरुण को ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि भाई ऐसा घटिया गाना पिछले कई सालों में हमने नहीं सुना है। वरुण धवन जिस तरह से डांस कर रहे हैं दोनों एक्ट्रेसेस के साथ में, लोगों ने कहा भाई ये क्या है, कर क्या रहे हो, ये साल 2026 है। मतलब लोग अब एकदम क्लियर कट हैं कि नेपो किड्स जो भी कर रहे हैं उनको देखने के लिए हम तैयार नहीं। हालांकि इसमें गलती जो है नेपो किड्स की भी है, सिर्फ आप ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं पिछले 15 साल में आए नेपो किड्स पर। पहले देखिए कौन कौन हीरो बन के आया। वरुण धवन 2012 में इन्होंने एंट्री की थी और उसी साल लॉन्च हुए थे अर्जुन कपूर। सोचिए आज अर्जुन कपूर कहाँ है। टाइगर श्रॉफ की हालत खराब है, हीरोपंती से 2014 में लॉन्च हुए थे। सूरज पंचोली आके जा चुके हैं। हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर के बेटे, आज पूरी तरह से गायब हैं। ईशान खट्टर शाहिद कपूर के भाई हैं। ऑन ऑफ मामला, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट कैरियर उनका भी नहीं है। जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी को भी लॉन्च किया था संजय लीला भंसाली ने, वो कहीं नहीं है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में दिखे थे, वो भी लगभग 5 साल बाद 2021 में उनकी पहली फिल्म आई थी। उनका कैरियर कोई शेप लेता नहीं दिख रहा। अगस्त नंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं। आर्चीज में आए थे तो कोई खास उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिला, पहचान भी नहीं मिली। उसके बाद वो फिल्म 21 में नजर आए थे। धर्मेंद्र भी थे उस फिल्म में, उनकी लास्ट फिल्म थी, कोई जादू नहीं चला। इब्राहिम अली खान को भी लोगों ने लॉन्च होते ही रिजेक्ट कर दिया। जुनैद खान स्ट्रगल कर रहे हैं। आमिर खान थोड़ा सा लगातार धक्का लगा रहे हैं। उनकी 1 मई को अभी फिल्म रिलीज भी होने जा रही है, एक दिन, मगर एक दिन थिएटर्स में चलेगी कि नहीं चलेगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जुनैद ने अपनी पिछली दोनों फिल्मों में बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया। अब एक्ट्रेसों की लिस्ट आप देख लीजिए। आलिया भट्ट इन सबको लीड करती हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से उनका कैरियर शुरू हुआ था और उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, खास तौर पर करण जौहर का, तो वो अभी तक टिकी हुई हैं। लेकिन अब साफ नज़र आ रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया में आलिया के खिलाफ बातें होती है, लोगों की नाराज़गी दिख रही कि भाई वो आलिया को देखना नहीं चाहते हैं। इस लिस्ट में अब और नाम देख लीजिए। आथिया शेट्टी आई और चली गई। सहारा अली खान डामाडोल चल रहा मामला, हालांकि उनकी 1-2 फिल्में आने वाली हैं। जानवी कपूर बहुत प्रमोट होने के बाद अब पूरी तरह से गायब हैं, उनकी एक आध फिल्म बची है। अनन्या पांडे टिकी हुई हैं। करण जौहर लगातार सहारा दे रहे हैं। शनाया कपूर की 2 फिल्में आई, दोनों फ्लॉप। सुहाना खान को उनके पिताजी शाहरुख खान नए सिरे से लॉन्च करने वाले हैं किंग में इस साल। खुशी कपूर, इनको भी फिर से लॉन्च करने के लिए बोनी कपूर पूरा जोर लगा रहे हैं। अलाया एफ जो है पूजा बेदी की बेटी, छोटे छोटे रोल्स में आ रही है। राशा थडानी 1 फिल्म आई और उसके बाद कोई खास उनका क्रेज या बज नहीं दिखता है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी, ये सारे नेपो किड्स के वो नाम हैं जो पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया में और मीडिया में छाए रहे। लोगों ने इनको बड़ा सिर आंखों पर बैठाया कि अरे नेपो किड है, नेपो किड है, इस फलाने का बेटा, ढिकाने की बेटी बड़ा स्टार बनेगा। मगर आज स्थिति देख लीजिए कि ये सारे के सारे जो हैं साइड लाइन में नजर आ रहे हैं। किसी में कोई प्रॉमिसिंग एक्टर वाली बात जो है वो नहीं दिख रही है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, आपके पास एक प्रिविलेज था खास तरह का जिसको विशेषाधिकार कहते हैं, कि ठीक है इंडस्ट्री में आपके पेरेंट्स को लोग पहचानते हैं, आपकी पहुंच प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स तक है, लेकिन स्टार किड होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहली दूसरी फिल्मों के साथ में जो है इनका सारा जादू, सारी चमक जो है धुल चुकी है। सैफ अली खान के दोनों फिल्मों की बात मैं कर ही चुका हूँ। आप चाहे सारा को देख लीजिए, इब्राहिम को देख लीजिए। सारा के पास 1-2 फिल्में हैं, इब्राहिम का तो अब वो हाल है कि मतलब कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा है। एक आध फिल्म कभी आ जाए तो आ जाए, वो भी बहुत मुश्किल दिखता है। इंतज़ार कर रहे हैं दोनों के अब उनको कोई ऑफर्स मिले। तो सारा अली खान की जो 2-1 फिल्में आनी, उनमें उनका कैरियर एक तरीके से डिसाइड हो जाएगा। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के नाती अगस्त नंदा का हाल मैंने आपको बता ही दिया। अभी उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा किसी को नहीं पता, मामला पूरा डामाडोल है। श्रीदेवी और बोनी कपूर दोनों की बेटियां स्ट्रगल कर रही हैं। जानवी के पास भी कुछ नहीं बचा। सोचिए बॉलीवुड से उनको साउथ में शिफ्ट हो जाना पड़ा है
और फिलहाल उनके पास वहाँ सिर्फ एक फिल्म है, पेड्डी, और जिसकी भी रिलीज़ जो है वो लगातार जो है आगे बढ़ती जा रही है। अब फिल्म कब रिलीज़ होगी और क्या सक्सेस की गारंटी है कोई नहीं कह सकता। खुशी कपूर को उनके पिताजी खुद नए सिरे से लॉन्च करने में लगे हुए हैं। श्रीदेवी की जो आखिरी फिल्म थी मॉम, उसका सीक्वल बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग अभी से कह रहे हैं कि भाई जिस फिल्म में श्रीदेवी थी उनके सीक्वल फिल्म में अगर उनकी बेटी को बोनी कपूर लाने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब क्या कैसा होगा देखेंगे, लेकिन बोनी कपूर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन कपूर की भी हालत ख़राब है, उनकी भी नेक्स्ट फिल्म का कोई अता पता नहीं है। अनन्या पांडे ज़रूर हैं जिनको करण जौहर जो है उनकी एजेंसी अनन्या का काम संभालती, तो पूरे तौर पर सपोर्ट कर रही हैं उनको। फिल्मों में भी ले रही हैं, वेब सीरीज़ में ले रही हैं, विज्ञापन फिल्मों में, या जहाँ जहाँ अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन ऑडियंस जो है किसी भी तरीके से अनन्या को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं दिख रही है। जबकि अनन्या के लिए आप देखें समय समय पर मीडिया में करण जौहर के करीबी या इवन उनकी जो कास्टिंग एजेंसी और जो भी उनकी कंपनी है वहाँ के लोग भी निकल निकल के मीडिया में बोलते हैं कि बहुत प्रॉमिसिंग है। तो इस तरह से चल रहा है। शाहरुख खान की बेटी किंग एक तरीके से उनका सबसे बड़ा टेस्ट है, लेकिन किंग में क्योंकि शाहरुख खान और उनके साथ बॉलीवुड का आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ा स्टार कास्ट वाला झुंड दिखाई देगा। अब ऐसे में अगर ये फिल्म चल भी जाती है तो सुहाना को उसमें कितना क्रेडिट मिलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि शाहरुख के साथ में तमाम बड़े सितारे इस फिल्म में काम कर रहे हैं और इस फिल्म के अलावा सुहाना के पास अभी एक भी फिल्म नहीं। तो कुल मिला के सारा दारोमदार इसी फिल्म पर है। हालांकि शाहरुख खान अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खबर है कि 450 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहे हैं और सबसे महंगी फिल्म है अभी तक रेड चिलीज ने जितनी फिल्में बनाई उनकी होम प्रोडक्शन कंपनी ने। इस साल के आखिर तक ये भी साफ हो जाएगा कि सुहाना के कैरियर का कोई ग्राफ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। तो एक बात तो धीरे धीरे ये साफ होती जा रही है कि जितनी धूमधाम से पिछले 10-12 सालों में बॉलीवुड के स्टार किड्स लॉन्च किए गए थे और इनको बना कर रखा गया था, मार्केटिंग से, पीआर से, हर तरह से इनको सपोर्ट देकर खड़ा करने की कोशिश की गई और ये बताया गया दर्शकों की भाई यही आने वाले समय के स्टार्स हैं। लेकिन नेपोटिज्म के अगेंस्ट में जिस तरह की एक पूरी हवा चली पिछले खास तौर पर 4-5 सालों में, उसने ये बता दिया है कि भाई ये गुब्बारों की तरह उड़ चुके हैं हवा में। इनका कोई अता पता आसपास नहीं दिखने जा रहा है। इन लोगों में कोई वजन नहीं था। बहुत जल्दी ये चीज़ें साफ हो गई और धीरे धीरे आप देखें कि बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर्स हैं अब वो शिफ्ट हो रहे हैं। आप बॉलीवुड में देखिए नए चेहरों की एंट्री होने लगी। करण जौहर तक पिछले साल ये कह चुके हैं कि भाई अब मैं बॉलीवुड से बाहर टैलेंट तलाश कर रहा हूँ। उनकी कंपनी जो है कुछ राज्यों में टैलेंट हंट कर रही है। यशराज फिल्म्स की भी खबर थी पिछले दिनों कि इस साल या अगले साल वो बॉलीवुड में 2 नए चेहरों को लॉन्च करेंगे जो इंडस्ट्री से नहीं होंगे। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि नेपोटिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया और बॉलीवुड के दिग्गज निर्माता निर्देशकों के बेटे बेटियां, स्टार्स के बेटे बेटियां फिल्मों में नज़र नहीं आएंगे या जिनके नाम मैंने लिए इनकी कोई फिल्में आगे नहीं आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है। दर्शकों ने, बॉलीवुड के इन लोगों को एहसास करा दिया है कि आप थोप नहीं सकते। जो अभी तक आप जो पैसा लगा लगा के सोशल मीडिया में इन सबको स्टार बनाए हुए थे और मीडिया में लगातार पुश कर रहे थे कि नहीं यही आने वाली जनरेशन है, तो आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में चीज़ें किस तरह से बदली हैं और यही स्टार किड्स जो कि ऐसा लगता था कि फ्यूचर है बॉलीवुड का, अब आप देख लीजिए ज़्यादातर के पास कोई काम नहीं है, इक्का दुक्का फिल्म है और उसमें भी किसी की चलने की गारंटी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कौन सा नेपो किड आपका फेवरेट है जिसमें आपको कोई संभावना दिखाई देती है, आपको लगता है कि हाँ ये चल सकता है, उसका नाम भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।